नाजरीन, आज की बड़ी और अहम खबर यह है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत मुकम्मल हो चुकी है और फैसला महफूज किया जा चुका है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट ने यह समाअत की थी। आज 5वीं समाअत थी। दलाइल इन समाअत में चलते रहे, फरीकैन की जानिब से दलाइल दिए जाते रहे। अदालत में जो है हमने नरमी भी देखी, गर्मी भी देखी, सवालात और जवाबात का एक तल्ख मुकालमा भी देखकर उसके बाद हमने आज देखा कि दरख्वास्तों पर समाअत मुकम्मल हो चुकी है। 5वीं समाअत पर फैसला महफूज कर लिया गया है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत हुई है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ये केस है, चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुतालिक ये केस है जिस पर फैसला महफूज हो चुका है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस पर अब फैसला महफूज कर लिया गया है। समाअत मुकम्मल हो गई। हमने देखा कि 5 समाअतें इस हवाले से हुई और कोशिश की गई कि जल्द से जल्द इसको निपटाया जाए। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी गुलाम मुर्तज़ा, क्या तफसीलात हैं? सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसकी समाअत मुकम्मल हो गई है। फुल कोर्ट ने 5 समाअतें की हैं और आज इत्तफाक़ राय अगर हो गया तो फैसला आज ही सुना दिया जाएगा। ये कहना है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जो काजी फायज हैं उनका। और इस सुप्रीम कोर्ट की समाअत में जितनी भी समाअतें हुई हैं, इस सारी समाअतों में एक जो 184(3) आर्टिकल है आइन का, उसके ऊपर तमाम डेलिब्रेशंस हुई हैं। तमाम जो फ्रीकैन थे उनकी तरफ से इस फैसले के ऊपर दलाइल दिए गए हैं कि क्या 184(3) के तहत कोई अपील का हक दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। और उसके साथ साथ ये है कि बेंच बनाने का जो इख्तियार है क्या अकेले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है या सीनियर मोस्ट 2 जजेस जो हैं वो साथ होंगे और 3 जजेस मिलके इस हवाले से फैसला करेंगे कि कौन सा बेंच कौन सी समाअत करेगा और किस तरह से बेंच की कंपोजिशन जो है वो क्या होगी। और उसके साथ साथ जो 184(3) के केसेस हैं उनमें क्या अपील दायर की जा सकती है या नहीं की। गुलाम मुर्तज़ा, ये कहा गया है कि इत्तफाक़ राय हुआ तो फैसला सुना देंगे, ना हुआ तो फैसला महफूज होगा। ये चीज़ क्लियर कर दें कि क्या तमाम जजेस का मुत्तफिक होना लाजमी होगा या क्या ऑप्शंस होंगे, किस तरह से ये आगे चलेगा? बुनियादी तौर पे क्योंकि इससे पहले जो 5 रुकनी बेंच था जिसमें ये समाअत 7 रुकनी था, फिर वो 5 रुकनी हो गया, फिर उसके बाद 3 रुकनी चला गया। ये जब फैसला दिया गया था साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में होने वाले सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच में ये फैसला किया गया, तो उसके बाद से एक डिवीजन जो थी उस वक्त भी थी क्योंकि उनसे बार बार हुकूमत पाकिस्तान ने दरख्वास्त की साबिक चीफ जस्टिस से कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए और इस अहम केस को फुल कोर्ट में सुना जाए। क्योंकि पार्लियामेंट ने कानून साजी की है तो पार्लियामेंट इख्तियार रखती है किसी भी इदारे के इख्तियारात को कम करने का या ज़्यादा करने का। इस हवाले से ये उस वक्त जो बेंच था उन्होंने जो फैसला दिया उसमें उन्होंने कहा कि ये पार्लियामेंट को इसका इख्तियार ही नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स के ऊपर कोई कानून साजी कर सकें। तो अब उस फैसले को भी देखना होगा क्योंकि ये अपील है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको एपलेट फोरम के तौर पे लिया है। तो इन तमाम जजेस में से जाहिर है कि अगर 15 जजेस ने केस सुना है तो 8 जजेस का कम अज कम इसके ऊपर इत्तफाक़ राय जो होगा वो ज़रूरी होगा। और इत्तफाक़ राय अगर 8 से ज़्यादा जजेस भी हो, जो कम अज कम 8 जजेस होंगे, तो ये फैसला जो है वो काबिल समाअत दरख्वास्त से करार पाएंगी और जो कानून साजी है उसके ऊपर किया जाने वाला फैसला जो है वो उसके एडवर्स ऑर्डर जो है वो आ सकता है। लेकिन अगर ये तमाम जजेस जो हैं वो मुत्तफिक नहीं होंगे, 8 से कम होंगे, तो फिर डेफिनेटली इस केस में जो फैसला इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सबका चीफ जस्टिस के दौर में किया है उसी को रिटेन रखा जाएगा। तो वो अब फैसला ये होना है कि क्या इत्तफाक़ राय क्या होगा क्या नहीं होगा। ये तमाम जजेस जो हैं अपना अपना नोट लिखेंगे और अपना जो राय है इसके मुताबिक मुशावरत होगी और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को वो आगाह करेंगे। उस तनाजुर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो फैसला लिखेंगे जिसमें से डिसेंट के जो जजेस होंगे उनके नाम भी लिखे जाएंगे, उनके नोट भी लिखे जाएंगे और जो ये चाहते होंगे कि इत्तफाक़ राय है और इसको पार्लियामेंट को कानून साजी का हक है, उनका फैसला जो है वो इसके बाद वो इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा और ये फैसला जो है जो महफूज किया गया है उसको आज सुना दिया जाएगा। तो अभी फिलहाल जो समाअत है वो तमाम की तमाम मुकम्मल हो चुकी है। तमाम फ्रीकैन को पूरा वक्त दिया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और ये कानून और आइन की तारीख में बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तारीख में पहला ऐसा केस है जिसको पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर बराह रास्त दिखाया गया है। तमाम जजेस के हवाले से भी अवाम अपनी खुद राय कायम कर सकते हैं कि कौन से जजेस क्या सवालात कर रहे हैं और कौन से जजेस क्या ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं। इसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है उनको भी सुना गया है और उनके साथ साथ तमाम जो फ्रीकैन थे उनके वकला को भी सुना गया है और तमाम फ्रीकैन अपना अपना मौक़िफ़ जो है बड़े वाज़ेह अंदाज में बयान कर चुके
और उसके बाद जब ये समातें मुकम्मल हुई तो जवाब का आज दिन था। आज तमाम जो फ्रीकैन थे उनकी जानिब से जवाब भी दिया गया। फिर उसके बाद जवाब हुआ, उसके ऊपर जो आर्गूमेंट थे हतमी वो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने दिए और अब ये तमाम के तमाम आर्गूमेंट रिकॉर्ड हो चुके हैं और फैसला जो है इस वक्त महफूज समझा जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये कहना है कि ये फैसला महफूज कर लिया गया है और अगर आज ही हमारा इत्तेफाक राय हो जाता है तो हम आज ही ये फैसला सुना देंगे। और उसके लिए ये है क्योंकि ये 184(3) है, इस फैसले को जारी कर दिया जाएगा या फिर ये है कि कुछ वक्त के बाद इसको समात दोबारा से इसकी लगाई जाएगी, बेंच जो है बैठेगा और बेंच बैठ के इसका फैसला सुना देगा। जी ठीक है। गुलाम मुर्तज़ा, जैसा कि आपने बताया कि मुमकिन तौर पर यही बताया जा रहा है कि फैसला आज सुना दिया जाएगा। हमने देखा कि पहले भी इस पर 4 समातें हुई, आज इसकी 5वीं समात थी और कहा जा रहा था कि आज की जो समात है वो नहायत अहम समात है और हमने देखा कि बहुत अहम दलाइल भी सामने आए। जैसा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह कहा कि आज ही दलाइल मुकम्मल करने ये हिदायत उन्होंने जारी की। ये बताइएगा कि आज की जो समात थी ख़ासतौर पर उसमें क्या चीज़ें सामने आई, क्या दलाइल दिए गए? कि ये जो दलाइल थे बुनियादी तो वही जो एक जुमला इस बात के ऊपर है कि क्या ये दरख्वास्तें जो हैं काबिल समात हैं, क्या पार्लियामेंट को कानून साजी का हक है या नहीं है। इस एक बुनियादी नुक्ते के ऊपर तमाम जो फ्रीकैन थे जो कि जिन्होंने दरख्वास्तें दायर की थी वो भी और जिन्होंने इसको जवाब दिया इसका कि इनके ऊपर जो फैसला है वो इस तरह से जो पहले फैसला हुआ है उसी को रखा जाए, तो इन तमाम फ्रीकैन ने इसी के मुताबिक दलाइल जो है वो दिए हैं। गुज़िश्ता रोज चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान इस हवाले से नोकझोंक भी हुई क्योंकि वकील जो फैसल सदीकी हैं उन्होंने जब एक मुकदमे के हवाले से उन्होंने 2-3 रोज़ पहले उन्होंने कहा था कि मेरे दलाइल मुकम्मल हो गए हैं और जब वो दलाइल उन्होंने कहा मुकम्मल हो गए हैं तो फैसले में भी लिखा दिया गया था कि उसके दलाइल मुकम्मल है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने कहा कि मुझे फिर दोबारा वक्त दिया जाए, तो उनसे जब ये इस्तफसार किया गया कि आपको तो आपने मुकम्मल कर लिए थे, अब आप किस तरह से दोबारा टाइम ले रहे हैं, तो इस बात के ऊपर भी काफ़ी जो है वो उनको बेंच ने उनको कुछ सुनाई भी करी और उसके बाद उनको कहा कि आप ठीक है आप दलाइल दें। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तमाम जज से कहा कि अब हम इसको एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, तो इन्हें अब खुद ये बोलते रहे हम इनके जो दलाइल है वो सुनेंगे, इनके साथ हम सवाल जवाब नहीं करेंगे। तो उसमें कोई जज ने सवाल करने की कोशिश की, तो उस हवाले से आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो समात थी इसमें जस्टिस याहिया अफरीदी जो है उन्होंने अपना 2-3-4 क्वेश्चन जो है वो रेज किए थे। उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक टाइटैनिक की हैसियत रखता है, इसको कैसे हो सकता है कि पार्लियामेंट या कोई भी और 1 मिनट में जो है वो किसी और तरफ इसका रुख कर दे और उस तरफ चला जाए। कानून की जितनी मर्जी इकसाम हो, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट तो है, लेकिन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के हवाले से अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के भी इख्तियारात हैं और रूल्स को किसी भी कानून से ख़त्म नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से जो आज जितने समात थी उस सारी समात में अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान तो ज़ाहिर है हुकूमत का मौक़िफ़ दे रहे थे और गुज़िश्ता जब केस हुआ था तो गुलाम मुर्तज़ा मौक़िफ़ तो दे रहे थे। हमने देखा कि पहली समात में भी अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए थे, उसके बाद आज आखिरी 5वीं समात में भी अटॉर्नी जनरल दलाइल दे रहे थे, तो क्या वजूहात है उनकी दोबारा दलाइल देने की? क्या कोई इन्फॉर्मेशन थी जो बाकी रह गई थी, कोई डॉक्यूमेंट्स थे जो जमा करवाने थे? जी ऐसा होता है कि जब तमाम फ्रीकैन अपने अपने दलाइल दे चुके होते हैं तो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान क्योंकि रियासत के नुमाइंदा होते हैं, स्टेट के नुमाइंदा होते हैं, प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंट्री होते हैं, तो ये लॉ ऑफिसर होने के नाते उनसे पूछा जाता है कि जितने दलाइल आपके सामने हुए हैं क्या आप उनमें से किसी भी दलील को रिबट करना चाहते हैं, क्या आप उसके ऊपर कोई ऐसा देना चाह रहे हैं, अपना राय देना चाह रहे हैं। तो उसके ऊपर वो जो उन्होंने नोट किया होता है तमाम फ्रीकैन के जितने भी दलाइल होते हैं उनमें से उन्हीं को वो सामने रखते हुए वो फैसला जो है उस हवाले से अपना उनको बताते हैं और एक एक जो दलील होती है तमाम फ्रीकैन की जिसके ऊपर उन्होंने एतराज करना होता है उसको एतराज करते हैं और जिसके दलाइल उन्होंने अपनाने होते हैं। गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ रहेगा, हमें माहिर कानून बैरिस्टर हुसनैन ने ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। बैरिस्टर हुसनैन साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बैरिस्टर हुसनैन साहब, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ जो दरखास्तों पर समाअत थी वो मुकम्मल होकर फैसला महफूज कर लिया गया है। कहिएगा कि बहस यहाँ से शुरू हुई थी कि जो आइन में तब्दीली या सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में तब्दीली ये पार्लियामेंट सादा कानून साजी से कर सकती है या नहीं। हमने माजी में देखा कि अगर आइनी तरमीम में भी पार्लियामेंट ने कोई तब्दीली की तो पार्लियामेंट को मजबूर किया गया था कि इस तब्दीली को वापस लिया जाए, जैसे जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का टेन्योर था वो। लेकिन अब हम मौजूदा हाल में ये समाअत देख रहे हैं कि पार्लियामेंट की जो सुप्रीमेसी की आवाज़ है वो अदालत के अंदर से उठ रही है। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले को, कैसे देख रहे हैं? पार्टिंग कमेंट्स जो थे ऑनरेबल चीफ जस्टिस के,
वो बड़े मायने थे इसके, जिसमें उन्होंने कहा कि इदारों को एक दूसरे को नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए, मुझे साथ चलना। और बात यह है कि अगर आप कानून को देखें तो पीटीआई के अलावा तमाम पार्टीज ने जो है वो कहा है कि कानून ठीक है, उसमें किया जा सकता है। और अगर इसकी और अगर थोड़ी सी गहराई में जाए तो कानून कहता क्या है, ये कानून ये कहता है कि और ट्रांसपेरेंट होने के लिए आपको एक से बजाय 3 सीनियर जजेस को बेंच बनाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में तो ये तो ट्रांसपेरेंसी की अक्कासी करता है, ना कि ये वन मैन शो की। तो मेरे ख्याल आर्गुमेंट्स भी खत्म हो गए। बड़े चीफ जस्टिस साहब ने इसको टीवी पे भी चलाया ताकि दुनिया देख सके कि पार्शियलिटी पार्लियामेंट को के खिलाफ नहीं था और इदारों की तो उन्होंने कहा कि साथ चलते। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे देखते हैं कि कंसेंसस क्या होता है, फुल बेंच का उसमें कितने जजेस का डिसीजन आता है या कुछ जजेस नहीं करते। लेकिन इवन दो द मैटर इज सब्जेक्ट, लेकिन मैं इस कानून का बहुत साथ देता हूँ। मेरे ख्याल में ट्रांसपेरेंसी ऑफ जुडिशरी के ऊपर ये इतना है कि आप सोच नहीं सकते। मतलब अगर लेमैन को समझाना हो तो यही बात है कि जहाँ वन मैन शो होता था वो डिसाइड करता था कि यही सारे जज बैठेंगे, यही डिसाइड करेंगे। जिस तरह हमने देखा पिछले कुछ टेन्योर के अंदर वो 4-5 जज बैठ के तमाम चीजों के फैसले करते थे। अब ट्रांसपेरेंसी की अक्कासी करता है कानून, ये कहता है कि एक नहीं 3 बैठ के डिसाइड करेंगे। तो इससे बुरा क्या है। ठीक है बैरिस्टर हुसनैन साहब, आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया आपका।